चलिए सौरभ वर्ण का जो अक्षर का जो शिक्षा है उसको जानेंगे। तो अक्षर कैसे पहचानना होगा आपको। देखिए अ आ रहा है पहले अ, इसको मिलाएंगे हम अरट, अरट, जो अरट है देखिए। इसको चलते हैं अब आ में, आ त, आत। इसको देखिए ई से आ रहा है ईटा, ईटा। देखिए ये कौन सा लेटर जाते हैं, दुर्घई है। ई स, ई स। देखिए ऊ, ऊई, ऊई, ऊई मतलब देखिए क्या है ये, चींटी है। औ है देखिए ऊणा, ऊणा। जैसा देखिए इसमें फुल गिलास था देखिए पानी, आधा हो गया, तो ऊणा मतलब कम हो गया। रू, देखिए रू अणा, रूणा, रूणा मतलब क्या है देखिए, जब आप पैसा लाने जाते हैं, किसी से पैसा लाएंगे, उसको ब्याज देंगे आप, तो उसको ऋण कहते हैं। जैसे देखिए ये साहूकार जी हैं, तो यहाँ से एक इंसान आके पैसा मांग रहा है इनसे, तो ये ऋण है। देखिए ई रू, रू। देखो एक, एक मतलब एक, वन। ओई, देखिए ओई, ओई रा ब त, ओइरावत। ओ, देखिए ओ ट, ओट, ओट मतलब देखिए ऊंट। देखिए औ, देखिए औ स ध, औषध, औषध मतलब दवाई। अब चलते हैं व्यंजनों के ऊपर। तो आप याद रखिएगा, जब मैं पहले आप सौरभ पढ़ाया था, सौरभ वर्णम व्यंजन है, तो आप उसको पहले अ आ सीख लीजिएगा पहले, उसके बाद क ख भी सीख लीजिएगा, जो मैं वीडियो प्लेलिस्ट में रहेगा। उसके बाद आप इसमें देखिएगा तो आपको इसको समझने के लिए ईजी रहेगा आपके लिए। चलिए क से स्टार्ट करते हैं। क म ला, कमला। देखिए ख ट, खट, जो आपको बैड है। देखिए ग छ, गछ, गछ मतलब देखिए पेड़ है। देखिए घ है ये, घ र, घर, घर मतलब देखिए घर है ये। वो, ये वो एक वर्ड याद रखिएगा। देखिए च, चलते हैं नीचे, च क, चौक। देखिए जो चक्का है ये, साइकिल का है या गाड़ी का, आप कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए छ है, छ, छ तू, छतु। देखिए ज, ज ट, जट। देखिए आप जो लंबा लंबा बाल है ये जटा बोलते हैं। देखिए झ है, झ र णा, झरणा। जो आप देखते हैं पहाड़ से जो पानी निकलता है, जो झरना कहते हैं हम, उसको झरना कहा जा रहा है उड़िया में। देखिए न्यो में आए, न्यो। इसको देखिए ट, ट ग र, टगर। एक फ्लावर है, फूल है ये ट। देखिए थ णा, थौणा। जहाँ पे देखिए यहाँ सब जो रेस्ट हॉल है, जो बारिश होगा तो आप कहीं पे अगर रह रहे तो वो ठोना कहते हो उड़िया में। देखिए ड, ड गा, डंगा। देख सकते हैं आप। ढ, ढ म णा, ढमणा। ये एक स्नैक है, कहाँ पे एक। देखिए अब चलते हैं, ढ के बाद अण आ रहा है, ब अण, बण। देखिए जंगल है ये। देखिए तो, फिर तो रा, तोरा, जो स्टार है देखिए, जो चांद है। आप जो स्टार है कह सकते हैं ना। अब ऊपर से देखते हुए चांद तारा रहता है। देखिए ये तारा है देखिए, और चांद तो आपको पता होगा चांद का, ये जस्ट लाइक। चलते अब थ में, थ ली, थौली। देखिए जो बैग है, जैसा कोई एक झोला है, आप पकड़ सकते हैं इसको। द, द र जी, दरजी मतलब टेलर की बात कर रहे हैं। ध, देखिए ध में चले, ध नु, धनु। न, न देखिए, न में आए आप, न ई, नई मतलब नदी।
प में देखिए प थ र, पत्थर, पत्थर मतलब पत्थर। देखिए फ में आप चले, फ ऊ ज, फौज मतलब जो सैनिक है अपने देश का, फौजी। ब में देखिए ब ग, ब ग। देखिए अब भ में चलते हैं, भ ज न, भजन। ये एक स्पिरिचुअल है, देखिए जो 4 लोग बैठ के यहाँ पे भजन कर रहे हैं, इसको भजन कहता है उड़िया में। अब चलते हैं म में, देखिए म का, मक्का। जो आपको पता होगा ये कौन है। अब आते हैं ज में, ज अ, ज अ। र में देखिए र थ, रथ। देखिए रथ है ये। देखिए ल है, न ल, नल। जो नल का पाइप है देखिए, इसको नौलो कहा जाता है। तो आप भी बार-बार देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इज़िली सीख सकते हैं। चलते हैं व में, टा वा र, टावर। टावर मतलब जानते हैं आप? जिसमें आपको खंभा दिख रहे हैं वो लाइट आता है, टावर है। तो ये जो भी बच्चे को आप सिखाना है, आप सिखा सकते हैं इज़िली इस कंटेंट को, उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज में बच्चा इज़िली सीख सकता है। फिर कंटेंट नहीं रहता है ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग सीखने के लिए। अगर कोई उड़िया में एक्सप्लेन कर रहा है तो बच्चा समझ नहीं पाता है। क्योंकि उड़िया में स्लाइड पढ़ के अगर आप हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चा इज़िली सीख पाएगा बहुत जल्दी। अब चलते हैं में, तालव्य स में, स ग ड, सगड। याद करिए ये कौन सा स है? मूर्धनी स है, मूर्धनी स। मूर्धनी स, ड, षंड। देखिए तालव्य स हो, मूर्धनी स हो या दंत स हो, तीनों एक ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये कौन सा स है? दंत स। सपूरी, सपूरी। ठीक है, अब ह में चलते हैं। हल, हल। तो खेत में जो देखिए फार्मर लोग जो नीचे जो देख रहे हैं आप, ये 2 काऊ हैं। देखिए क्ष, त, क्षत मतलब कोई नुकसान हो जाना। देखिए आप चले य में, ग, य, ल, गयल। अब चलते हैं ल, देखिए ल, ता, लता। लता मतलब पता हो आपको घास है ये। देखिए ये 9 मात्रा है। हंस, हंस मतलब देखिए ये बतख है। देखिए दुखी, दुखी मतलब कोई मतलब परेशान है। भौर, भौर जो देखिए घूम रहा है ये राउंड राउंड कर कर, इसको भौर कहते हैं, गोल गोल होके। देखिए ये सब वर्ड आपको हिंदी में कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि मतलब कंटेंट है ही नहीं, तो इसलिए मुझे बनाना ही पड़ा ये। तो जो मतलब जिसके लिए मतलब हिंदी लैंग्वेज मदर टंग है, तो उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जब इसको कंप्लीट कर लेंगे आप, जो प्लेलिस्ट में रहेगा, तो ये बाद में पढ़ाऊंगा, फिर भी झूठा बोलना कहते हैं इसको, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। क, ख, ग, घ, च, च, न्य, ण्य, ण्ट, ण्ठ, ण्ड, ण्ड, न्त, ट, द, न्द, प, म्प, म्ब, म्ब, ट, त, क्र, च, छ, जो डबल जो है याद रखिएगा। न्य, ट, ड्र, डबल ड है, डड, ण, उत, त, म। जैसे देखिए ये क्या था? म्र, द्र, ग्र, द्र, घ, च एंड भ। ये बात को आपको फिर मैं समझाऊंगा इजीली, ये इसका सीरीज के लास्ट में, फिर भी आप याद रखिएगा। द्र, ध्र, अंत, उंत, त, ये प्र है ये। प्र, म्र, क्ल, क्ल, डबल ल है देखिए, ल, च, च, स्क, स्क, स्ख, स्त, स्थ, स्प, स्फ, स्प, ये है ये। स्क, स्कट, ट है, इसके स के नीचे स्ट, स्ट, स्ट एंड हल। अभी ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी ये सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आप, इसका जो पार्ट रहेगा तो उसको आप देखिएगा। तो ये सेक्शन से आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वो प्लेलिस्ट में चेक करेगा उसके बाद। इसका पास जो नेक्स्ट सेक्शन है, चलिए मैं नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा समझने के लिए। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन अ बनना रहेगा, लिखा रहेगा उसमें अ बनना, जो रहेगा तो फॉर्मूला पहले जो वहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो अब उस हिसाब से आपको करना है अ बनना करके।
तो चलिए अभी और 1 और मिलते हैं। जय हिंद।